Good morning, students. In the third part of the chapter, Inside Our Earth, we studied about the rocks and minerals. We studied about the igneous rocks, and igneous rocks are of two types, intrusive rocks and extrusive rocks. Today we will study about the sedimentary rocks and also the metamorphic rocks. Firstly, we will learn about the word origin of these rocks. So let's see. Igneous. Igneous वर्ड लैटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मीनिंग है फायर, और मैग्मा से, जो कि एक फायर है, उससे हमारी इग्नियस रॉक फॉर्म होती है। सेकंड रॉक है हमारी सेडिमेंट्री, और ये लैटिन वर्ड से आया है और इसका वर्ड है सेडिमेंटम, और इसका मीनिंग है सेटल डाउन, यानी इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड कौन सा है? मेटामॉर्फोस। इसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म। सो ये देखा हमने कि ये तीनों कहाँ से आए हैं। ये वर्ड इग्नियस रॉक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक and hit each other and are broken down into small fragments. Rocks roll down means rocks roll down करती है, यानी ऊपर से नीचे आती है, क्रैक होती है, and hit each other एक दूसरे से टकराती हैं, and are broken down और टूट जाती हैं into small fragments छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ पर कौन सी रॉक की बात हो रही है? यहाँ पर इग्नियस रॉक की बात हो रही है, जो कि मैग्मा से ऊपर क्रस्ट के ऊपर बनती है। जब मैग्मा मेंटल से निकलकर ऊपर आता है क्रस्ट के, और वहां पर जब इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाती है, तो वो ऊपर जो रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होकर नीचे आती है, और उसके छोटे छोटे पीसेस ही फ्रैगमेंट कहलाते हैं। These smaller particles are called sediments. These smaller, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पार्ट होते हैं रॉक के, आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन्हें हम सेडिमेंट कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These sediments, ये sediments ये खुद नीचे नहीं आते हैं, इन्हें विंड और वाटर ट्रांसपोर्ट करके नीचे डिपॉजिट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये छोटे छोटे सेडिमेंट हैं जो ऊपर रुके हुए हैं, फिर विंड या वाटर के जरिए ये बहकर या उड़कर नीचे आ जाते हैं, और फिर ये यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह ये विंड और वाटर से नीचे आते हैं, और नीचे आकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और ये ही सेडिमेंट कंप्रेस्ड होकर हार्ड हो जाते हैं और रॉक्स की लेयर्स बन जाती हैं।
अब रॉक्स की लेयर्स कैसे बनती हैं? देखिए, अभी विंड और वाटर के जरिए ये हमारी सेडिमेंट की लेयर थी, और फिर क्या होता है, ये सेकंड लेयर आती है, दोबारा से सेडिमेंट को लेकर आती है यहाँ पर, ये यहाँ डिपॉजिट कर देती है। फिर सेकंड लेयर के बाद थर्ड लेयर। तो इस तरह से ये लेयर्स आती रहती हैं, और एक के ऊपर एक जब लेयर आ जाती हैं तो ये प्रेशर बनता है, नीचे की तरफ दबाव बनता है, और ये रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks, और इस तरह से बनी हुई रॉक्स को ही हम sedimentary rocks कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर से, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब सैंडस्टोन हमारा कैसे बनता है? वो सैंड के ग्रेन्स से बनता है। मीन्स जब सैंड ऊपर से वन लेयर में आती है, फिर सेकंड लेयर आती है, फिर थर्ड लेयर आती है, तो इस तरह से बहुत सारी सैंड की जो ग्रेन्स की लेयर्स होती हैं, उससे हमारा सैंडस्टोन फॉर्म होता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. These rocks, अब ये rocks may also contain, इन rocks में सिर्फ वो सेडिमेंट ही नहीं होते हैं, बल्कि इसमें फॉसिल्स भी होते हैं। और फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कभी पहले वहां रहते थे। तो फॉसिल्स को समझ लेते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो प्लांट्स और या एनिमल्स जो अब मर चुके हैं या जिनकी डेथ हो गई है, या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में मिलते हैं, उनकी डेड बॉडीज भी वहां पर रहती हैं। तो उस तरह से इन रॉक्स के सेडिमेंट्स के अलावा ये फॉसिल्स भी उसके नीचे दब जाते हैं, और इस रॉक में वो भी शामिल होते हैं। अब ये इसको समझाने के लिए आप ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और जब ऊपर से सेडिमेंट की लेयर वाटर के साथ आती है तो ये सब इसमें दब जाते हैं। तो इस तरह सेडिमेंट्स के साथ ये फॉसिल्स भी रॉक्स में मौजूद होते हैं। फॉसिल्स को देख लेते हैं डेफिनेशन के जरिए। फॉसिल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बचे हुए अवशेष जिनकी डेथ हो चुकी है, ट्रैप्ड, जो कि ट्रैप होकर इन रॉक्स की लेयर्स में दब जाते हैं, उन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। अब इग्नियस रॉक्स को आप समझ चुके हैं, सेडिमेंट्री रॉक को समझ चुके हैं। अब हम मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. जब मैग्मा बर्स्ट होकर ऊपर आता है क्रस्ट पर या फिर अंदर रह जाता है तो उससे इग्नियस रॉक फॉर्म होती है। सेडिमेंट्री रॉक
क्या होती हैं? जो हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो ऊपर से रोल डाउन करती आती हैं, टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और फिर नीचे आकर जो उनकी लेयर जम जाती है, उससे हमारी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना रूप बदल लेती है, यानी कि चेंज ऑफ फॉर्म, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, क्ले चेंज होकर स्लेट बन जाती है। एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, और लाइमस्टोन चेंज होकर मार्बल बन जाता है। तो जो क्ले की चेंजिंग फॉर्म है, जो स्लेट बन जाती है, तो स्लेट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। और लाइमस्टोन चेंज होकर मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस we have finished our part 4, and I hope you have understood these three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. And in the next part we will study uses of these rocks.